नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। भारत में आज जितने भी सोशल मीडिया है, जीमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, यह सभी अमेरिकन कंपनियों के हैं। और आज भारत में एक तरह से इन कंपनियों की, इन सोशल मीडिया की मोनोपोली है। और हमने देखा है पिछले महीने ही अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा की फीस यह करीब 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दी। एक तरह से उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों को ही टारगेट किया है, भारतीय लोगों को ही निशाना बनाया है। सिर्फ यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लादा है। और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री पिछले 2-3 महीने से स्वदेशी मेड इन इंडिया का अभियान चला रहे हैं। हर जगह वे स्वदेशी का इस्तेमाल करने का आह्वान कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में स्वदेशी मेड इन इंडिया का अभियान जोर पकड़ रहा है। रोज इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स की बात अलग है, लेकिन काफ़ी भारतीयों को इन सोशल मीडिया के मेड इन इंडिया का नाम तक पता नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जोहो कंपनी की पूरे देश में चर्चा हो रही है। खासकर भारत सरकार और उसके कई मंत्री जोहो कंपनी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस की यह कंपनी सीधे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर देती नजर आ रही है। और साथ ही सिलिकॉन वैली में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कंपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तमिलनाडु के श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने इस कंपनी की शुरुआत 1996 में की थी। तब इसका नाम था एडवेंट नेट आईएनसी। 2009 में इस कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉरपोरेशन किया गया। जोहो कॉरपोरेशन आज दुनिया भर के 180 देशों में कारोबार कर रही है और 7 लाख से ज़्यादा व्यावसायिक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके करीब 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन, टूल्स और ऐप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर्चून 500 की लगभग 300 कंपनियां इस कंपनी के कस्टमर है, क्लाइंट हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से अमेरिकन कंपनी एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, टोयोटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां शामिल है। ईमेल के लिए जोहो मेल, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के लिए जोहो सीआरएम, टीम प्रोजेक्ट्स के लिए जोहो प्रोजेक्ट्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए जोहो बुक्स, ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए जोहो पीपल, कम्युनिकेशन और मीटिंग के लिए जोहो क्लिप जैसे पॉपुलर टूल्स और ऐप इसके काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं। यह पूरी तरह से एक भारतीय कंपनी है और इसका हेड ऑफिस चेन्नई के तेनकासी में है। यह एक ग्रामीण क्षेत्र है और इसका इंटरनेशनल बिजनेस ऑफिस यह टेक्सास, अमेरिका में है। श्रीधर वेम्बू ने सिर्फ जोहो की स्थापना नहीं की, उन्होंने चेन्नई में के ग्रामीण में जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की भी स्थापना की है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकी। और इसी वजह से जोहो के कर्मचारियों में प्रति 15% करीब हिस्सा यह स्कूल की जोहो स्कूल से आने वाले कर्मचारियों का ही है। और कंपनी इस पॉलिसी की वजह से खर्च को भी काफ़ी कम कर सकी है। कंपनी ने अभी तक कोई भी लोन लिया नहीं है। श्रीधर वेम्बू की बहन इसमें मुख्य निवेशक है। 2021 में कंपनी ने अराटाई मैसेंजर जैसा ऐप लॉन्च किया। यह एक व्हाट्सएप जैसा ऐप है और हमने देखा है आज हर भारतीय व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस ऐप का अभी तक नाम हमने नहीं सुना था, लेकिन आज देश में अचानक इस ऐप की चर्चा हो रही है क्योंकि भारत सरकार के कई मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आईटी मिनिस्टर वैष्णव ने इस ऐप का प्रमोशन किया है, जो कंपनी का प्रमोशन किया है। और इसके बाद तो पूरे देश में जोहो और अराताई की चर्चा होने लगी और ऐसा अनुमान है करीब 3.5 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन इसके डाउनलोड आज भारत में हो रहे हैं और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि उनका ईमेल एड्रेस बदल गया है। अब उनका ईमेल एड्रेस है johomail.in। अमित शाह ने यह बयान डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में दिया है। अमित शाह ने लास्ट में लिखा है
थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर। आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह एक्स पर बयान देते हैं और आखिर की लाइन वे इसी तरह लिखते हैं। एक तरह से अमित शाह ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए यह बयान दिया है। जोहो कंपनी की ओर से श्रीधर वेम्बू ने भी गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। इसके बाद तो पूरे देश में जोहो यह ट्रेंड करने लगा और आज व्हाट्सएप से भी ज़्यादा संख्या में आरटीआई यह इंस्टॉल हो रहा है। वैसे तो यह कंपनी काफ़ी पुरानी है और पूरी तरह से भारतीय है, लेकिन हमने कुछ सालों पहले चीन के भी ऐप्स बैन किए थे। उसके बाद कई भारतीय ऐप आ गए थे, लेकिन आज वे कहीं नज़र नहीं आते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि जोहो के साथ ऐसा नहीं होगा और यह भारतीय कंपनी पूरी दुनिया में छा जाएगी और अमेरिकन कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों को टक्कर देगी। भारत आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, दवाइयों का क्षेत्र हो, और अब लगता है जल्द ही हम सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आज यही रुकते हैं दोस्तों। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।